सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 4.4, जिसके अंदर हमने अब इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने हैं रम्बस के। इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए ये अल्फ़ा बीटा गैमा डेल्टा, ये इंटीरियर एंगल्स, इनको फाइंड आउट करने के लिए हमें स्लोप्स की ज़रूरत है, लेकिन डिस्टेंसेस जो उनसे हैं इनकी ऐसा ज़रूरत नहीं है। इसलिए इस पोर्शन को रिमूव करके थोड़ी सी जगह को रिड्यूस करते हैं, स्पेस बनाते हैं एंगल्स को फाइंड आउट करने के लिए। ये डिस्टेंसेस वाला जो सा पोर्शन है इसको रिमूव कर रहे हैं हम, और पिक्चर को एक साइड पे करके, डायग्राम को एक साइड पे करके क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करते हैं। कोई सी भी दो लाइंस हों, उनके दरमियान में एंगल अगर थीटा हो, डेफिनेटली दोनों लाइंस की स्लोप्स भी होंगी। तो जब थीटा एंगल फाइंड आउट करना होता है तो आपको याद होगा हमने फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2, याद होगा, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखा भी जाएगा ये फॉर्मूला। तो यहाँ पे m2 एक्चुअली टर्मिनल आर्म का की स्लोप है और इनिशियल आर्म की स्लोप m1 है। तो जैसे कि ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा को अगर फाइंड आउट करना है तो इसका इनिशियल आर्म जो सा है वो है AB, तो इसकी स्लोप AB, m स्लोप AB, बेस में AB लिख दिया है, और इसका टर्मिनल आर्म जो सा है वो AD है, तो इसकी स्लोप हमारे पास हो जाएगी MAD। तो आप ये कह लें कि हमारे उस फॉर्मूले के अंदर जहाँ पे हम m2 बोलते थे, अगर हम अल्फ़ा के लिए काम कर रहे हैं तो हमारे पास वो जो tan थीटा था वो बन जाएगा tan अल्फ़ा, ठीक है। ये tan थीटा था ना, इसका फॉर्मूला था m2 माइनस m1। तो ये m2 होता था टर्मिनल आर्म का की स्लोप, तो हमारे पास टर्मिनल आर्म अल्फ़ा के लिए है AD, ठीक है। अब इसी रूल को हम यूज़ करते हुए अल्फ़ा को फाइंड आउट करते हैं। tan अल्फ़ा tan अल्फ़ा इज इक्वल टू टर्मिनल आर्म की स्लोप मतलब MAD माइनस MAB होल डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्लोप्स MAB इंटू MAD, ठीक है। इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए हम अब इसको आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। और देखें हमने स्लोप्स पहले ही निकाल के रखी हुई थी, वहीं से हम स्लोप पकड़ लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, यहाँ से हमारे पास स्लोप्स हैं अवेलेबल। तो इक्वेशन नंबर 4 में है हमारे पास स्लोप 2, वो हमने लिख ली, माइनस स्लोप ऑफ AB हमारे पास है 1/2, और होल डिवाइड बाय 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ दीज टू स्लोप्स। कैंसलेशंस और सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम लेके, ठीक है। नीचे तो 1 + 1 हो जाएगा और ये दे देगा डिनोमिनेटर में 2, और ऊपर एलसीएम लेके 4 - 1 आपको मिलेगा, तो वो आपको मिल जाएगा 3/2। 3/2 होल डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 3/4। ये आपके पास अभी भी अल्फ़ा नहीं फाइंड आउट हुआ, ये tan अल्फ़ा है आपके पास, ठीक है। तो आपने अब क्या करना है, थ्री बाय फोर हमारे पास आ गया tan अल्फ़ा। अब हमने अल्फ़ा फाइंड आउट करना है, तो tan को राइट साइड पे भेजेंगे, ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। By using your calculator you will get its value, which is alpha is equal to 36.9 degrees।
ये अब आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इंटीरियर एंगल अल्फ़ा, एक एंगल आपने निकाल लिया है। अब चूंकि ये सारी की सारी डायग्राम एक रंबस है और आमने सामने के एंगल्स जो उनसे हैं, ये डेफिनेटली एक स्क्वायर को तिरछा करके अगर हमने फाइंड आउट किया है ये रंबस, तो आमने सामने के जो उनसे हमारे पास एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे। तो इट मीन्स अल्फ़ा जो उनसा है जो आया है 36.9, यही वैल्यू आपके पास गैमा की भी सेम वैल्यू होगी। अब अगले एंगल की तरफ अप्रोच करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एंगल जो सा है वो आप चाहे बीटा के ऊपर काम कर लें चाहे डेल्टा के ऊपर कर लें, आंसर तो सेम ही आएगा, क्योंकि अभी हमने ये बात की कि ऑपोजिट एंगल जो से हैं आमने सामने के, वो आपके पास इक्वल होते हैं। तो अब आपके पास tan बीटा के लिए काम करने लगे। tan बीटा के लिए अगर आप एरोस देखो बीटा के लिए, तो हमारा इनिशियल आर्म जो सा है वो BC है, तो स्लोप ऑफ BC एक हमें चाहिए होगी, और इसका टर्मिनल आर्म जो सा है वो है AB, तो हमें स्लोप ऑफ AB चाहिए होगी। अब tan बीटा इज इक्वल टू slope of the terminal arm which is MAB minus MBC जो कि है initial arm whole divided by 1 plus product of these two slopes। और स्लोप्स हमने पहले ही निकाल के रखी हुई हैं, वहीं से कैलकुलेशंस उठाएंगे हम। अगर सपोज़ आपको पेपर में इस रंबस का सिर्फ ये सेकंड पार्ट ही आता है कि वो कहते हैं कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ रंबस एंड फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल्स, तो आपके सामने है आपने स्लोप्स कौन कौन सी निकालनी है। हद आपको 3 स्लोप्स चाहिए, अगर गलती से चौथी भी स्लोप निकल गई तो डजेंट मैटर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ही होगी, लेकिन उससे मार्क्स नहीं आपके डिडक्ट होंगे। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो सिंप्लीफिकेशन हो रही है इसकी। ऊपर आ गया न्यूमरेटर में -3/2 होल डिवाइडेड बाय 1 + 1, ये डिनोमिनेटर का 2 फर्दर फाइनल नीचे बेस के ऊपर आके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर -3/4 आ जाता है। अच्छा, यहाँ पे आके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि यहाँ से अगर हम tan इनवर्स करके आंसर निकालेंगे तो हमारे पास बीटा का एंगल इस नेगेटिव सिंबल की वजह से एंगल नेगेटिव आएगा। लेकिन आप देखो जब हमने डायग्राम बनाए थे हमने सारे के सारे एंगल जो उनसे एंटी क्लॉकवाइज रखे थे, और आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास हमेशा एंगल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता। इट मीन यहाँ से फर्दर थोड़ा सा और काम करना पड़ेगा हमें। थोड़ा सा पहले नीट लिखते हैं, tan बीटा इज इक्वल टू -3/4, ये जो फाइनल आंसर आया है इसको हमने कंपेयर करना है एक रिलेशन के साथ, वो है tan ऑफ 180 माइनस बीटा, यहाँ पे बीटा को हम बीटा 1 करेंगे, इज इक्वल टू -tan बीटा 1। ये रिलेशन हमने इस्तेमाल करते हुए और ऊपर वाली जो हमारे पास कैलकुलेशन आई है इन दोनों के कंपैरिजन के बाद हम बीटा को ऑब्टेन कर सकेंगे। आप ये कह लें कि ये प्रोसीजर नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव कन्वर्जन का प्रोसीजर है, ठीक है। कंपैरिजन करें अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की दोनों साइड्स को हम कंपेयर करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से तो हमें पता चलेगा जी कि बीटा इज़ एक्चुअली 180 माइनस बीटा 1 के, ठीक है। tan को tan के साथ कंपेयर करने का कोई हमें फ़ायदा नहीं होगा, फ्रूटफुल रिजल्टफुल कोई चीज़ नहीं होगी, तो हमने डायरेक्ट बस अगली चीज़ को कहना है, अगली टर्म को एंगल जो है कि बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस बीटा 1। और राइट हैंड साइड के ऊपर जब कंपैरिजन करेंगे तो नेगेटिव को नेगेटिव के साथ कंपेयर करने का कोई ऐसा फ़ायदा नहीं। अब अगली चीज़ हमारे पास राइट साइड के कंपैरिजन में tan बीटा 1 इज़ इक्वल टू 3/4, यहाँ से आप बीटा 1 फाइंड आउट करें, tan इनवर्स ऑफ 3/4 इसकी कैलकुलेशन करें, ये आपको देगा, मेरा ख्याल है पीछे भी हम tan इनवर्स 3/4 कर चुके हैं, तो ये आपको देगा बीटा 1 इज़ इक्वल टू 36.9 डिग्रीज़। अब बीटा 1 की वैल्यू इस रिलेशन में हमने पुट करनी है, बीटा इज़ इक्वल टू 180 माइनस बीटा 1। बीटा 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे,
और फाइनली बीटा को फाइंड आउट करेंगे और इस प्रोसीजर से गुजारने के बाद हमारे पास बीटा एंगल जौन सा है वो हमें पॉजिटिव मिल जाएगा, जबकि हमारे पास अगर हम ये प्रोसीजर ना करते तो हमारे पास बीटा एंगल नेगेटिव ही रह जाता। और इंटीरियर एंगल, किसी भी क्लोज फिगर के इंटीरियर एंगल्स एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट की वजह से और वैसे भी इनसाइड द एनी क्लोज फिगर वो नेगेटिव नहीं होते। ठीक है, अब इसको हम एरो ही लगा के करते हैं आगे प्रोसीड। बीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 36.9 और इसको एरो लगा के हम थोड़ा और आगे ले जाते हैं अपनी कैलकुलेशन को। यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर से हमें मिल जाएगी इसकी कैलकुलेशन, दैट इज़ 143.1 डिग्रीज। ये हमारे पास आ गई बीटा की वैल्यू। और जितना हमारे पास बीटा है डेफिनेटली हमारे पास इसके सामने वाला एंगल जो कि है डेल्टा वो भी इसी के इक्वल होगा। बीटा इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू 143.1 डिग्रीज। इस तरह आप इस पूरी रंबस के इंटीरियर एंगल्स को कंप्लीट कर सकते हैं। दीज आर द फार्मूलाज, एक तो बीटा वाला और ऊपर अल्फा वाला, ये दोनों के दोनों हमारे पास आंसर्स हैं। इनको हम रेड कलर से हाईलाइट कर देते हैं, दिस वन एंड दिस वन।